प्यार का मतलब क्या होता है? तुझे जो करना है कर, साथ रहना है रह, छोड़ना है छोड़ दे, कल छोड़ना है कल छोड़, अभी छोड़ना है अभी छोड़। कोई और समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जाओ। When love is the foundation. दूसरों की वीकनेसेस पर हंसना, दूसरों के फेलियर्स पे हंसना, ये तो पूरी दुनिया करती है। मजा तब है जब हम खुद की वीकनेसेस पर, खुद के फेलियर्स पर दिल खोल करके हंस सके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि अगर एक ग्रुप में खड़े हैं 10 लोगों के साथ में और हमारा मजाक उड़ रहा है तो मुंह पे ऊपर ऊपर तो हंस रहे हैं, अंदर अंदर गालियां दे रहे हैं। ये बोल ले बेटा, तू मुझे बोल, मैं तेरे को बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद। हमें खुद पर हंसना सीखना है। यही आज के सेशन का। ऑल गुड जी, बहुत अच्छा। मैंने ये पहला सेशन आपका देखा है जो आपने वो गन जूते 1937, 1940, 19 कैरली वाला जो था, वह जीते। वैसे मैं एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। आई एम हैप्पी इन ऑल कंडीशन। पहले मुझे ये था ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, बाद में आई एम हैप्पी। जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है, लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। हमारे अंदर जितने भी डर है, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए। प्रोफेशन उसको बनाना चाहिए जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा हो, आपकी जो स्किल है उसकी, और सप्लाई बहुत कम हो, तो वहां पर आपका फ्यूचर ब्राइट है। मुझे नाचने का शौक है तो मैं नाचने से पैसा कमाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। जब आप प्यार करते हो तो गिरते हो, जब भी कुछ करते हो तो गिरते हो ना, तभी कहते हैं यू फॉल इन लव। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी इस दुनिया में हर इमोशन का, हर फीलिंग का, हर थॉट का साइड इफेक्ट है। और मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब क्या? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये प्यार है, ये सेल्फिशनेस है। अगर प्यार होगा तो आप क्या कहोगे? जो तेरी मर्जी है वो कर। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। कि जो चीजें आप नहीं बदल सकते उसको आप एक्सेप्ट कर लो, और जो बदल सकते हो उसको बदलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पूरी जान लगा दो। जो आपके कंट्रोल में है वहां पर अपना पूरा फोकस लगा दो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वहां से पूरा फोकस हटा दो। यही तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए? और इन दोनों के बीच के फर्क को आप समझ पाओ, इन दोनों के बीच के फर्क को समझ पाओ, ये इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मेरे जो सारे सेशंस हैं बेसिकली वो यही तो है। अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां पे आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस रिलेशनशिप से निकलो, या तो वहां पे अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करो। वो अर्न करने के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ो, उससे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो छोड़ दो ना उसको। क्यों आग के पास में बैठे रहना है और जलते रहना है और रोते रहना है? ये थोड़ी है लाइफ। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा है जहर को पीना। तो रोज रोज जहर को क्यों पीना? एक ही बार पियो ना। दोस्ती अगर असली दोस्ती हो तो उसकी वैल्यू पैसे में आंकी नहीं जा सकती है, या ये कह लो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दैट इज प्राइसलेस। प्यार का मतलब क्या होता है? तुझे जो करना है कर, साथ रहना है रह, छोड़ना है छोड़ दे, कल छोड़ना है कल छोड़, अभी छोड़ना है अभी छोड़। कोई और समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है, जाओ। When love is the foundation,
अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां पे आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस रिलेशनशिप से निकलो, या तो वहां पे अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करो। वो अर्न करने के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ो, उससे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो छोड़ दो ना उसको। क्यों आग के पास में बैठे रहना है और जलते रहना है और रोते रहना है? ये थोड़ी है लाइफ। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा है जहर को पीना। तो रोज रोज जहर को क्यों पीना, एक ही बार पियो ना। मतलब समझ गए? वो लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो ना, दम है तो। जो घटिया लोग होते हैं वो अपने से कमजोरों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने लग जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते हैं। When I was getting married to my wife, तो उस टाइम पे मेरे पास में एक सेकेंड हैंड मारुति स्टीम थी। तो मेरे को उड़ती उड़ती खबर आई कि वो मेरे को होंडा सिटी देने का कुछ प्लान कर रहे हैं। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में गया, जितनी भी मेरी सेविंग्स थी वो सारी निकाली मैंने यहाँ से वहाँ से करके, और फाइनेंस करा ली एक होंडा सिटी। अगले दिन ही ले आया। मतलब मैं कहा, आप दो किसको दोगे? लाइफ का फंडा सिंपल, किसी से भी 1 रुपए भी लेना नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अब ऐसे बंदे जो डाउरी आज कहने के लिए इलीगल है इंडिया में, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला ये सारे काम कर रहे हैं। अब उन बेशर्मों को मतलब क्या ये सेशन उनके लिए है? सोचो। अब वो बंदा आकर के पूछेगा, सर मेरा आलस कैसे खत्म हो? अबे तू पहले दहेज देने के बारे में तो बंद कर सोचना। हाँ, बैठे बैठे फ्री का खाने के चक्कर में है। तूने किया क्या उसके लिए जो भी तुझे मिला? तो पहले आपको अपने आप से पूछना है, मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहा हूं। तो जब तक ये आई लव यू है तब तक कोई प्यार व्यार नहीं है, कहानियां हैं। लेकिन जैसे ये यू आई के अंदर आ गया तो वहां पर सिर्फ प्यार रह जाता है, आई और यू मिट जाता है। तो अगर आपका ये जो सेंटर ऑफ बीइंग है उसकी डेफिनेशन में वो पर्सन इंक्लूड हो जाए जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, तो वो आपके जो आपका दिल है उसके अंदर आ चुका है। तर करके सीखना है, तैरना है, युद्ध को लड़ना है। युद्ध से डरना नहीं है, प्रेशर से डरना नहीं है। एक इंसान के लिए सबसे अच्छा अगर कुछ हो सकता है तो वो ये है कि उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आए और फिर भी वो सारी मुश्किलों का सामना करते 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 आगे बढ़ता चला जाए। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लाइफ का इससे अच्छा एंड और कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी का इससे अच्छा एंड और क्या होगा? सोचो, आपकी उम्र हो गई है 70 साल 80 साल और आप पीछे पलट करके देख रहे हो कि 70 साल के अंदर 80 साल के अंदर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, अच्छा ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, फिर भी मैं टिका रहा। हाँ, फिर भी मैं टिका रहा। तो अब आने दो मौत को। जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। तो मौत की भी आप आंखों में आंखें डाल करके कहोगे, आजा आजा, नहीं डरने वाला। जैसे एक माँ होती है ना, उसके लिए बच्चे का मतलब क्या है कि वो बच्चा मुझ में से निकला है, तो उससे प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार होता है। वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूं, मेरा ही पार्ट है। इसी तरह से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये आप में से निकला है, आपका ही बना हुआ है। तो जब ऐसी आपकी नजर हो जाती है तो इस नजर को प्यार बोलते हैं। ये मुझ में से ही निकला है सब कुछ, यानी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आप में से निकला है। अगर ये गहराई से समझ आ जाए। अभी कुछ महीने पहले बारिशों का सीजन था। क्या होता है बारिश में? रेनबो होता है। रेनबो देखा है कभी? सिर्फ देख करके इमेजिन किया है या एक्चुअल में रेनबो को देखा है? ना ही देखा, नहीं देखा अंकल आंटी। मैं बताता हूं क्या देखा है आपने। जिसको आप रेनबो कह रहे हो वो तो वर्ड है रेनबो, जो आपने अपनी किसी बुक में से पढ़ा है। बुक में फोटो देखी है, रेनबो ये होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, और देखा देखते बोला देखो रेनबो कितना सुंदर है। इसको रेनबो को देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चुअल में तो देखा ही नहीं है। एक्चुअल में रेनबो को देखने का मतलब क्या है? देखते रहो आराम से बैठे बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा है, कुछ ऐसा जो किसी किताब में नहीं है। अभी लाइट की बात कर रहे थे, बिना लाइट के रेनबो कहां है? रेनबो कैसे बनता है? वो किसके रंग है? उसी लाइट के। तो क्या ये नजर सही है गलत है?